गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू कासन स्टडी। तो जैसा कि मित्रों आपको मालूम हुआ होगा कि फिजिक्स का हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी आज जैसे विभिन्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे मित्रों क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना टाइम लगता है मित्रों? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। हम क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो आंसर हमारा सूर्य हो जाएगा। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा सूर्य कहलाता है। सूर्य एक प्रकार का तारा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? तो वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। हम क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है टीबी कंट्रोल यूनिट किसे टीबी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? रेडियो तरंगे हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कह रहा है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो धूप के चश्मे के लिए हम क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। किस कांच का प्रयोग करते हैं मित्रों? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कह रहा है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है मित्रों? तो 2 सेकेंड होता है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 58 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है मित्रों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताप संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केवल संवहन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है मित्रों? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का अपूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है मित्रों? तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो परमाणु घड़ी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एंड्रोमेडास हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो जो एंड्रोमेडास होती है ये हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए किस अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी जो है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो मित्रों जो हमारा आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं वह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो जो मित्रों क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का अपूर्णांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का अपूर्णांक 0 डिग्री केल्विन होता है। 0 डिग्री केल्विन होता है। हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहा है
बिजली के हीटर में किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के हीटर में मित्रों नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन मित्रों कैसा होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हम क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मित्रों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। उस दिशा में जो हमारे ध्वनि से जो आवाज़ निकलती है वो एक ही दिशा में इंगित होगी। हम क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कह रहा है प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग मित्रों कैसे होते हैं? रेड होते हैं, येलो होते हैं और ब्लू होते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो 3 होती है। लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कह रहा है? मित्रों यहाँ पर येलो नहीं होगा, यहाँ पर ग्रीन रहेगा। येलो नहीं होगा, ग्रीन रहेगा। लाल, हरा और नीला होता है, पीला रंग प्राथमिक रंग में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हमारा कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा कह रहा है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो 1 मिनट में लगभग 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? अंतरिक्ष यान जो मैगलेन है वो किस ग्रह पर भेजे गए? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं। अंतरिक्ष यान जो मैगलेन होते हैं वो मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? दाब को बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है मित्रों? तो जल का क्वथनांक जो है बढ़ता है। अगर जो है किसी भी दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। किस ग्रह का सूर्य के किस ग्रह का सूर्य के परिता परिभ्रमण काल न्यूनतम होती है? तो वह कौन सी ग्रह होती है मित्रों? तो उस ग्रह का नाम बुध ग्रह है। हम क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है मित्रों? तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह को ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से मित्रों क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी कैसा होगा? तो मित्रों जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उनका परिणामी शून्य कभी नहीं हो सकता। अगर दोनों वेक्टर अलग अलग हैं तो उनका परिणामी शून्य कभी भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा। तो जो दिन होगा वो कितने घंटे का होगा? तो मित्रों दिन कितने घंटे का होगा? 12 घंटे का होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मित्रों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है मित्रों? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है मित्रों? बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका जो कोणीय बेग होता है मित्रों कैसे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर घूर्णन करती हुई एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेज पर क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों? तो उनका जो कोणीय बेग होता है वो घट जाता है अर्थात कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखते हैं। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ये कैसे चढ़ता रहता है मित्रों? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है?
कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है मित्रों? तो ये इंजन को ठंडा रखता है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो ये इंजन को ठंडा रखता है। क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 2% घट जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? नेपच्यून के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिए। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून के। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होती है मित्रों? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 87। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है। कोई लिफ्ट है वो एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा होगा? तो व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 89। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है प्लायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या होता है मित्रों? तो प्लायन वेग होता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो